हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे अपनी जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें अपन ने पिछले वीडियो में जाना था कि प्रतिशत के या जो आपका परसेंटेज है उसके कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कि समय और कार्य आपका वर्क एंड टाइम कि अपन जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बार बार लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के जिनको प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है। कहने का मतलब कि किसी कार्य को जो राज है वो पूरा करने में टाइम ले रहा है आपका 20 दिन का, जबकि जो आपका रामदेव है वो उस कार्य को पूर्ण करने में समय ले रहा है आपका 30 दिन। अपन बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है। यदि दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कहने का मतलब कि जब ये दोनों साथ मिलकर करेंगे इस काम को तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिएगा अपन दो तरीके से इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट आपका मेथड है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे बेसिक से जानते हैं अपन। सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है कि यहाँ तो देखो राज हो गया, उसके बाद में है आपका रामदेव। उसके बाद क्या करना है आपको कि इनके जो जितने दिन ये ले रहे हैं काम में वो यहाँ पे नोट कर लेना है। जैसे मान लो कि ये 20 दिन ले रहा था आपके, ये 30 दिन ले रहा है। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए 20 और 30 का। तो देखिएगा अपन 60 ले सकते हैं। ठीक है, जब आप 20 का भाग 60 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार ये चला जाएगा। और 30 का भाग आप 60 में दोगे तो 2 बार ये चला जाएगा। अब जो ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है ये इनकी समताएं हैं। क्या है इनकी, ये हैं इनकी समताएं हैं। कहने का मतलब कि राज की समता यहाँ से 3 आ गई और जो रामदेव है उसकी समता 2 आ गई। अब जब भी आपसे यहाँ से मान लो कि यहाँ से टोटल आपको टाइम पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपका जो टोटल वर्क अपॉन में आपका हो जाएगा टोटल जो इनकी क्षमता है या कुल क्षमता, कुल आपकी क्षमता हो जाएगी। देखिएगा अब जो टोटल वर्क है वो आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ये आपका टोटल वर्क है तो टोटल वर्क देखो कितना है यहाँ पे, ये 60 प्राप्त हो रहा है। और कुल क्षमता कितनी है, 3 ये हो गई, 2 ये हो गई। तो कितना हो गया, ये 3 प्लस 2 यहाँ से हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 60 अपॉन ये आ जाएगा आपका 3 और 2 5 हो गई। कहने का मतलब यहाँ देख लेना इसका आगे कि जब आप ये आ गया अपने पास 60/5, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 टाइम जाएगा। तो 12 दिन आपका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, जैसे मान लो कि जो आपका राज है वो काम को कर रहा था कितने दिन में पूरा, 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में अपन बात करेंगे कि एक दिन में कितना काम कर सकता है तो 1/20 करेगा। ऐसे ही बात करें जो आपका रामदेव है वो उस काम को पूरा कर रहा है आपका 25 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा तो 1/25 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को आपको ऐड करना है कि 1/20 प्लस 1/25। जब इसका एलसीएम लोगे आप, यहाँ से देखिएगा 30 है अपना, यहाँ क्वेश्चन में 30 दे रखा है। तो जब यहाँ पे 30 करोगे तो वही आपका एलसीएम 60 आएगा। जब आप यहाँ करोगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा और वही आपका 5/60। और जब इसको काटोगे तो आ जाएगा 1/12। तो 12 दिन आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिएगा कि कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है। भाई जो आपका कल्पेश है उसको कैसे मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका 10 दिन ले रहा है, 10 दिन। जबकि आपका जो सुरेश है इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं अपन, ये आपका 15 दिन ले रहा है। अगर दोनों साथ में समान जो कुआ है वो एक साथ खोदें तो कितना समय लगेगा इनको। देखिएगा सबसे पहले आपका जो पहला काम था कि यहाँ पे ये के लिखने हैं 10 दिन हैं, और जबकि आपके एस के हैं वो आपके 15 दिन ऐसा लिख लिया। उसके बाद में इन दोनों का यहाँ पे लेना आपको एलसीएम। तो ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, देखो 30 प्राप्त हो रही है, 30 में 10 का भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 10 का आप भाग देंगे
तो ये जाएगा आपका 3 बार, जबकि 15 का भाग आप इसमें देंगे तो ये जाएगा 2 बार। तो ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी आ गई समताएं। भाई ये इनकी समताएं आपकी प्राप्त हो गई। तो अपन कैसे निकालेंगे, ये आपका है टोटल वर्क, यहाँ पे क्या आता है आपका टोटल आपका वर्क आ जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपको कुल समय निकालना है अपन को, जब भी अपन कुल समय निकालेंगे यहाँ से, तो देखिएगा कि टोटल जो आपका वर्क है वो 30 है, और जो इनकी क्षमताएं हैं टोटल, भाई 3 इसकी है 2 इसकी है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो 3+2 हो जाएगा। तो 30 अपॉन ये हो गया 5। तो जब आप इसको काटेंगे यहाँ से तो ये 6 टाइम कटेगा, कितना टाइम कटेगा 6 टाइम। तो 6 दिन आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। काफी अच्छा तरीका है। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। देखिएगा कि सबसे जो आपका पहला काम है कि के की वैल्यू लिख ली, एस की वैल्यू, उसके बाद टोटल वर्क में इनका एलसीएम आता है, इनका भाग दोगे, इनकी क्षमताएं प्राप्त हो जाएंगी, कुल समय आप ऐसे निकाल लोगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन और समझते हैं। देखिएगा रहीम और राम अलग अलग एक काम को करने में क्रमशः 30 और 40 दिन का समय लेते हैं। कहने का मतलब आपका जो रहीम है वो ले रहा है 30 दिन, जबकि जो राम है वो उसी काम को पूरा करने में ले रहा है 40 दिन का समय। तो सबसे पहले इनका जो भाई जो इन्होंने जो टाइम लिया है उसको आपको नोट कर लेना है कि ये राम हो गया, ये रहीम हो गया, ये आपका राम, इसने लिए 30 दिन, इसने लिए आपके 40 दिन। इन दोनों का अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका 120, कितना आ गया 120 इनका एलसीएम आ गया। तो ये किसको दर्शाता है, आपके टोटल वर्क को, कि कुल कुल जो काम है वो इतना होगा अपना। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको इससे भाग दे के चेक करना है। तो ये तो देखो 4 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ये है इनकी क्षमताएं, क्या है इनकी इफिशियंसी है, क्षमता है। अब देखो क्या करते हैं अपन, जब भी आपको कुल समय निकालना हो, जब भी अपन को कुल समय निकालना होगा तो जो आपका टोटल वर्क है उसमें अपन भाग देंगे इफिशियंसी का, ठीक है। तो देखिएगा कि टोटल वर्क अपना कितना है 120 है, जबकि कुल आपकी क्षमताएं देखो 4 इसकी है, 3 इसकी है, तो टोटल हो गई 7। जब आप इसमें भाग दोगे इसका तो देखिएगा सबसे पहले 1 टाइम जाएगा, उसके बाद में यहाँ आपका शेषफल 5 रह जाएगा। आप चाहो तो आप इसको अलग भी देके चेक कर सकते हो कि 120 को 7 से डिवाइड करना है। तो एक टाइम में एक बार जाएगा 7 आएगा, फिर 5 हो गया, फिर 0, फिर जाएगा कितने 7 टाइम 4 9। अब देखो 7 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 7 पॉइंट कुछ आ रहा है तो आगे आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा इसमें 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो देखो 7 पॉइंट कुछ आपका ऑप्शन नंबर सी में प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा कि आगे है जैसे रिया और सुजोय एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब क्या है कि दोनों मिलकर, कहने का मतलब कि रिया प्लस आपका जो सुजोय है वो किसी कार्य को आपके दोनों मिलकर 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को, उसके बाद में दिया है कि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर सकती है। तो यदि सुजोय उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने घंटे में काम पूरा कर लेगा। कहने का मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिया और सुजोय दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 12 घंटे में, जबकि जो रिया है वो उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है। अब देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लो कि जैसे ये था आपका रिया प्लस सुजोय का दे रखा है, रिया प्लस आपका सुजोय दे रखा है कितना 12, और जबकि आपका रिया का दे रखा है कितना 20। उसके बाद क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो देखिएगा कि जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 60 में आपका 12 से भी डिवाइड में होगा, जबकि और ये आपका 20 से भी हो जाएगा। तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 टाइम्स कटेगा, और 20 से आपका कट जाएगा 3 टाइम्स। अब देखो ये जो इफिशियंसी आई है ना भाई, ये तो अपना क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। ये इफिशियंसी किसकी है, इन दोनों की है। और रिया की कितनी है 3। अब भाई यहाँ से देख रहे हो ना, ये तो किसकी है, रिया की है। ये रिया प्लस सुजोई दोनों की है। तो अब देखो रिया प्लस सुजोई की जो इफिशियंसी है आर प्लस एस की, यहाँ से कितनी आई 5 आ रही है, जबकि रिया की 3 है। तो सुजोई की कितनी है, फिर 2 हो जाएगी। भाई इन दोनों की 5 है जिसमें से रिया की 3 है तो इसकी 2 हो जाएगी। अब जो टोटल वर्क था अपना, टोटल वर्क कितना है 60 है। अब किसका निकालना है आपको, देखो यहाँ पे किसका निकालना है, सुजोई का निकालना है। अब सुजोई की इफिशियंसी अपन ने निकालनी कितनी कितनी आई
2 आई यहाँ से, फिर 2 से इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो जब आप 60 में 2 का भाग दोगे तो 30 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके अलावा आप जो दूसरा आपका मेथड है वो कैसे कर सकते हो, सेकंड आपका जो मेथड है वो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, देखिएगा। जैसे दोनों मिलकर 12 घंटे में कब पूरा कर रहे थे भाई, जो आपका रिया प्लस जो सुजोई है वो दोनों मिलकर कितने घंटे में, 12 घंटे में। अब ये 1 घंटे में कितना करेंगे, तो आर प्लस जो एस है भाई रिया और सुजोई वो 1/12 करेंगे, जबकि आपकी जो रिया है वो 20 घंटे में कर रही है, तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1/20 करेगी। तो जब इन दोनों में से आप ये आर निकाल दोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर प्राप्त करने के लिए 1/12 माइनस 1/20 कर सकते हो। इसका एलसीएम लोगे वही आपका 60 आएगा, और यहाँ पे जब करोगे आप तो 5 माइनस ये 3 हो गया, ठीक है, 2/60, तो 1/30 आ गया। अब 1/30 आपका 1 घंटे का है, तो इसको जो आप पलट के लिखोगे तो 30 आपको राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आपका था मेथड नंबर फर्स्ट, जबकि ये था आपका मेथड नंबर सेकंड। इसके बाद देखिएगा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिएगा कि राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है, और राजू और पिंकी साथ में मिलकर कमरे को 2 घंटे में साफ कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या बोला इसने, सबसे पहले बोला राजू कितने कितने घंटे में, 8 घंटे में। उसके बाद में राजू प्लस पिंकी आपके कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यदि पिंकी अकेला कमरा साफ करे तो कितना समय लगेगा, उसके बाद आपको एलसीएम लेना है सबसे पहला काम। अब देखो एलसीएम 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ तो देखो भाग दोगे 1 टाइम जाएगा, यहाँ दोगे 4 टाइम। अब आर और जो पी है, कहने का मतलब राजू और जो आपकी पिंकी है इसकी जो इफिशियंसी 4 है, जबकि राजू की 1 है, तो पिंकी कितनी आ जाएगी, पिंकी की आपको 3 आ जाएगी, और राजू की 1 आई गई यहाँ से, क्योंकि इन दोनों की 4 है, उसमें से राजू की 1 है तो इनकी 3 बच गई, ये आ गई इफिशियंसी। उसके बाद क्या पूछा है इसने, पिंकी, अब देखो तो टोटल आपका जो ये है वो 8 है, जबकि पिंकी की इफिशियंसी आपकी कितनी है, 3 है। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो देखो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो देखो 2 पॉइंट, अब आगे भाग दो इसमें, जैसे आप 3 का भाग 8 में जोगे न, तो कितनी बार गया, 2 बार भाग जाएगा, उसके बाद 2 से एसफुल बचेगा, फिर इसमें दोगे आप तो कितनी बार जाएगा ये, लगभग 6 बार जाएगा आपका। देखो यहाँ से आप भाग दे के चेक कर सकते हो कि 8 में आपको भाग देना है किसका, 3 का भाग देना है, ठीक है। तो 3 का भाग देने के लिए क्या करेंगे आप कि 2 बार तो ये पूरा पूरा चला गया, अब नीचे कितना शेष बचा आपका, 2 बच गया। अब जब ये 2 है तो इसको किस में चेंज करेंगे अपन, भाई ये 2, 2 तो हावर पूरे प्राप्त हो गए। अब है इसको अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से, और नीचे कितना है 3, तो 3 से जब आप इसको काटोगे तो ये 20 बार कट गया, 20 दूनी 40, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट आपको राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 घंटे 40 जो मिनट है वो आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 8/3 है ना, अब ये क्या है, हावर है, तो 2 हावर तो पूरे प्राप्त हो गए, प्लस में क्या बचा, जैसे 6 आ गया तो 2/3 बचा, 2/3 हावर है, जब इसको मिनट में चेंज करोगे तो आप 60 से गुणा करोगे, तो 2 तो पहले से है, देखो 3 से काटोगे ये कितने बार कटेगा आपका 20 टाइम्स, और ये हो गया 40, तो लगभग 40 मिनट तो ये प्राप्त हो गए भाई, मिनट में चेंज कर लिया तो 2 घंटे और 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि अब देखो अगला जो टाइप है कि जोई की कार्य क्षमता मुन्ना से दोगुनी है। भाई एक तो आपका जोई है, ठीक है, एक आपका है मुन्ना। अब बात करें क्या बोल रहा है कि जोई की जो कार्य क्षमता है, भाई किसका अनुपात दे रखा आपको, इसकी जो कार्य क्षमता है, इनकी कार्य क्षमताएं, यदि जॉन की कार्य क्षमता मुन्ना से दोगुनी है, अगर मान लो कि मुन्ना की 1 है तो जोई की कितनी होगी, 2 होगी। मुन्ना की अगर 1 है तो जोई की 2 हो जाएगी भाई, मुन्ना की 2 गुनी हो गई। अच्छा, जब भी आपको पता है जब कार्य क्षमता का आपको अनुपात दे रखा हो, जैसे मान लो 2:1 है, तो इनका जो समय का अनुपात है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है, भाई ये हो जाएगा 1:1। तब ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होती है आपकी टाइम के। तो अगर इनका रेशियो आपका 2:1 है, तो समय का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। अब जैसे ये हो गया, अब क्या बोल रहे हैं कि यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। अब देखो दोनों का यहाँ से अनुपात कितना, लगभग 1+2 कितना, 3 है, तो 3 इक्वल कितना, 15, तो एक का मान आ जाएगा 5, एक जो आपका यूनिट है उसका मान आ जाएगा 5, एक इकाई 5 के बराबर। तो यहाँ समय कितना लगेगा, 5 दिन, और यहाँ 5 दूनी
10 दिन, ठीक है, यहाँ 10 दिन लगेगा। क्या पूछा आपसे, देखिएगा कि अब अपन ने बात की थी, तो मुन्ना अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिएगा, अगर दोनों मिलकर, अब देखो दोनों जब मिलकर काम करेंगे, भाई इनकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी 3 हो गई, जोई की जो क्षमता है वो मुन्ना से 2 गुनी है। अगर मुन्ना की 1 है तो जोई की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 3 आ गया। तो अगर जैसे मान लो कि 3 इनकी इफिशियंसी है और 15 दिनों में ये काम कर रहे हैं, तो एक की आपकी कितनी आ गई थी, एक बार इसको वापस से देखना कि इसकी 5 आ गई थी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जब आपकी इसकी जो एक की जो वैल्यू है वो 5 प्राप्त हो गई, तो आपको क्या करना है, अगर एक काम को दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, भाई दोनों हैं वो मिलकर आपके 15 दिन में कर रहे हैं यहाँ से, तो 3:15 के बराबर आया था, 1:5 के बराबर आएगा आपका। अब क्या पूछ रहा है आगे, तो मुन्ना अकेले उस काम को कितने दिन में। अब यहाँ से देखो आ रहा है 10 दिन है, लेकिन अब जैसे मान लो कि यहाँ से 10 आएगा तो इसका कितना आएगा, यहाँ से 10 आएगा तो इसका कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, अगर मैं इसको 15 ले आऊंगा तो ये कितना आएगा, 20 दिन आ जाएगा, ठीक है। 5 दिन का गैप लेके चलते हैं, तो अगर आप इसमें 10 ऐड करोगे तो लगभग 25 के पास आप चले जाओगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन देखते हैं कि गोलू और गीता साथ में एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखिएगा। और गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है। भाई जैसे मान लो एक तो आपका गोलू है, एक है आपकी गीता, ठीक है। अब क्या बोला इसने कि गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है। अगर मान लो कि गीता की आपकी एक्स है तो इसकी 3x हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक्स है तो इसकी 3x। तो ये तो आपका, या अगर आप रेशियो में लेना चाहो तो 3:1 हो गया। ये तो किसका अनुपात है आपका, देखो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात है। जब आप समय का अनुपात निकालोगे इसमें, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 1:3 हो गया। अब देखो क्या करना है उसके बाद में, तो गोलू अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिएगा, अब टोटल जो इनको टाइम लग रहा है वो 60 दिन का लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसमें 60 दिन का लग रहा है। देखो इनकी जो इफिशियंसी है, जैसे मान लो कि इनकी इफिशियंसी 4 है, तो जब आप 4 को 60 से गुणा करेंगे, 4 को 60 से गुणा करेंगे, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया 240। तो क्या पूछा है, तो गोलू अकेला उस काम को, गोलू की जो इफिशियंसी है वो कितनी है यहाँ से 3 है, तो 240/3 आप यहाँ से करोगे तो लगभग 80 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आप भाग दोगे तो लगभग 80। तो ऑप्शन नंबर ए है, 80 दिन आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगर क्रीम की कार्य क्षमता राहुल की आती है, देखो भाई ये तो आपका करीम हो गया, ये आपका राहुल हो गया। अगर राहुल की मैं 2 मानूंगा तो क्रीम की 1 हो जाएगी, आधी हो गई। यदि दोनों साथ में काम करके 40 घंटे में, आप देखो ये तो सबसे पहले किसका अनुपात आता है आपके पास, कार्य क्षमता का। जबकि ये आगे जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा, समय का। तो समय का हो गया 2:1, उल्टा कर दिया। समय का अनुपात क्या है, इसका उल्टा होता है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों साथ में 40 घंटे में पूरा करते हैं। हालांकि अब यहाँ से कार्य क्षमता का योग 3 आ रहा है, तो 40 को 3 से गुणा करोगे 120 आ गया, ठीक है। ये आ गया टोटल वर्क। अब क्या पूछा, करीम काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। करीम की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 1 है, तो 1 का भाग दोगे 120 में, तो 120/1, तो 120 आपको राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब ये अलग टाइप का है कि रैम्बो किसी काम को 15 और जॉन उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले क्या दिया इसने कि आपका जो रैम्बो है वो किसी काम को 15 दिन में, जबकि आपका जो जॉन है वो उस काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। रैम्बो ने 5 दिन तक काम किया, फिर जॉन भी शामिल हो गया। अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, देखिएगा कि सबसे पहला अपना काम क्या होता था यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम, तो ये 60 आ जाएगा। 15 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, 20 का भाग दोगे इसमें 3 बार चला जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि रैम्बो ने 5 दिन काम किया। अब देखो रैम्बो ने एक दिन में कितना, 4 काम कर रहा है, तो 5 दिन का काम, भाई जो रैम्बो है आपका उसका 5 दिन का काम कितना होगा, तो 5 × 4 हो जाएगा अपने हिसाब से कितना, 20। भाई 20 काम इसने कर दिया, तो नीचे आपका काम कितना बच गया, 60 - 20 करोगे तो 40 काम आपका शेष रह गया। अब क्या बोल रहा है, देखिएगा एक बार आगे, आगे क्या बोला कि फिर जोन शामिल हो गया। अब क्या है, दोनों मिलके करेंगे, तो देखो अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 4 और 3 7 हो गई, काम है अपना 40,
तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40/7 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो यहाँ से जब आप इसका भाग लगाओगे तो ये तो 5 हो गया। ठीक है, ये तो आपका 5 हो गया, और इसके बाद में ये हो गया लगभग, कहने का मतलब कि जैसे 40/7 करोगे, और अगर आप जैसे इसको डबल लेके चलोगे यहाँ से, अगर आप चाहो तो आप इसको जैसे मान लो कि इसने 15 दिन में पूरा किया, इसने 20 दिन में पूरा किया, पहला काम एलसीएम ले लिया। ठीक है, 4 आ गया, इसका 3 आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको कि रैम्बो ने 5 दिन काम किया, तो 20 काम तो हो गया, नीचे आपका कितना बचा, 40 काम बचा। फिर जॉन को शामिल किया, अब काम कितने दिन में, भाई 7 हो गया, अब नीचे अपना कितना 40 बचा था, तो 40/7 करोगे आप, 40/7 करोगे तो ये 5 बार जाएगा, और उसके बाद में आपका जो बचेगा, जैसे ये हो गया 35, और ये आप 5 बचेगा, 5/7। ठीक है, तो इतने दिन आपका राइट आंसर होने वाला है कि 5 दिन और 5/7 डेज, ये आपका राइट आंसर आपको होने वाला है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लीजिए कि 5/7 दिन आपका राइट आंसर होगा। इस राइट आंसर के साथ आप चले जाएंगे। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन, इसमें अपन ने समय और कार्य के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। मतलब इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आज के जो क्लास का सारांश है, जैसे मान लो कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी उस काम को y दिन में कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि यहाँ पे इनका एलसीएम होगा, उसके बाद इसकी इफिशियंसी y आएगी, इसकी x आएगी। अगर y कितने दिन में कर रहा है तो XY/Y आपका आंसर होगा, जबकि अगर जैसे मान लो बी का आप निकाल रहे हो तो बी में XY/ जो आपका x है वो राइट आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, इनकी इफिशियंसी का भाग दे देते हैं। तो इस वाले बेसिक पे अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे।